फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं केवल 3 EMAs का उपयोग करके सबसे सरल और आसान ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी साझा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, उस लाइक बटन को हिट करना सुनिश्चित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। आज मैं जो स्ट्रैटेजी साझा करूंगा वह ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। इसलिए हम तब खरीदेंगे जब प्राइस एक अपर ट्रेंड में होगी और हम डाउन ट्रेंड में बिक्री के अवसरों की तलाश करेंगे। मूल रूप से हम पुलबैक के ट्रेंड्स में एंट्री करना चाहेंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। मूविंग एवरेज एक सिंपल इंडिकेटर है जो किसी विशेष पीरियड में किसी एसेट की एवरेज प्राइस को प्लॉट करता है। एक सिंपल 10 पीरियड मूविंग एवरेज हमें पिछली 10 कैंडलस्टिक्स की एवरेज प्राइस दिखाएगा। मूविंग एवरेज हमें 2 चीजों में मदद करता है, ट्रेंड की पहचान करता है और प्रीसेट की प्राइस एक्शन को सरल बनाता है। जब प्राइस एक अपर ट्रेंड में होती है तो हम देखते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी होती है। दूसरी ओर एक डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज से नीचे की प्राइस नीचे की ओर झुकी हुई है। एक साइडवेज रेंज में हम देख सकते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास चलती है और मूविंग एवरेज फ्लैट रहती है। मूविंग एवरेज की एक अन्य विशेषता यह है कि वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गतिशील स्तरों के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए एक अपर ट्रेंड में जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के लिए एक पुलबैक बनाती है तो यह सपोर्ट पाता है और अपर ट्रेंड को फिर से शुरू करता है। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में प्राइस मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस पाती है। अलग अलग मूविंग एवरेज अलग अलग ट्रेंड का संकेत देते हैं। हम 9, 20 और 200 की पीरियड का उपयोग करेंगे। 9 और 20 की पीरियड MA हमें बाजार की शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाएगा और 200 पीरियड MA हमें बाजार की लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाएगा। इस स्ट्रैटेजी में हम बाजार की लंबी पीरियड के ट्रेंड्स के आधार पर ट्रेड करने पर विचार करेंगे। हम इस स्ट्रैटेजी के लिए 15 मिनट की टाइम लिमिट का उपयोग करेंगे। आप 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये EMAs विभिन्न सिनेरियोज में कैसे दिखते हैं। इसलिए जब बाजार ऊपर की ओर होता है तो हम देखते हैं कि प्राइस तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर है। 9 पीरियड MA 20 पीरियड MA से ऊपर है और 20 पीरियड MA 200 पीरियड MA से ऊपर है। इस मामले में हम कह सकते हैं कि प्राइस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपर ट्रेंड में है। जब प्राइस एक पुलबैक बनाती है तो हम देखते हैं कि प्राइस 9 और 20 पीरियड MA से नीचे आती है और 9 पीरियड MO 20 पीरियड MA से नीचे आती है। हम कह सकते हैं कि प्राइस शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड और लॉन्ग टर्म अपर ट्रेंड में है। यह शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड और कुछ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म अपर ट्रेंड पर एक छोटा पुलबैक है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक निश्चित टाइम के बाद कीमतों में बढ़ोतरी फिर से शुरू हो जाएगी। हम इन कमियों पर ट्रेड करने पर विचार करेंगे। तो चलिए अब खरीद और बिक्री के नियमों पर नजर डालते हैं। एक खरीद संकेत के लिए हम चाहते हैं कि प्राइस 200 पीरियड MA से ऊपर हो, तब हम उस पीरियड की पहचान करेंगे जहां प्राइस 9 और 20 MA से नीचे थी। यह साबित करता है कि प्राइस लंबी पीरियड के अपर ट्रेंड के लिए एक पुलबैक में थी। अब हम चाहते हैं कि प्राइस 200 MA तक पहुंच जाए। जब प्राइस 200 MA को छूती है तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस उस क्षेत्र के आसपास सपोर्ट ढूंढेगी और अपर ट्रेंड को फिर से शुरू करेगी। यदि प्राइस 200 MA से नीचे टूट जाती है और इसके नीचे कैंडलस्टिक्स का उत्पादन शुरू हो जाता है तो हम ट्रेंड को समाप्त मानेंगे और हम ऐसी परिस्थितियों में ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम 200 MA पर सपोर्ट के संकेत देखते हैं तो हम एंट्री खरीदने पर विचार करेंगे। हमारे एंट्री के लिए हम पुलबैक पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अब आइए बिक्री के नियमों को देखें। सेल के लिए हमें पहले प्राइस 200 MA से नीचे होनी चाहिए, फिर हम ऐसे क्षेत्र की तलाश करेंगे जहां प्राइस 9 और 20 MA से ऊपर हो। इससे पता चलता है कि प्राइस लंबी पीरियड के डाउन ट्रेंड के लिए एक पुलबैक में थी।
अब जब प्राइस पुलबैक पर 200 MA को छूती है तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस को खोजने के लिए 200 MA और डाउन ट्रेंड को फिर से शुरू करेगी। इसलिए हम पुलबैक पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, हम एक छोटा ट्रेड करेंगे। आइए अब ट्रेडों को समझने के लिए कुछ ट्रेड उदाहरण देखें। यहाँ एक ट्रेड द्वारा है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राइस एक अपर ट्रेंड में थी। प्राइस 200 पीरियड मा से ऊपर रही और ऊपर की ओर झुकी हुई थी। इस ऊपर की चाल के दौरान हम देखते हैं कि प्राइस 920 और 200 पीरियड के EMAs से ऊपर थी। इसका मतलब यह है कि प्राइस एक छोटी पीरियड और लंबी पीरियड के अपर ट्रेंड में थी, फिर प्राइस 20 पीरियड MA से नीचे टूट जाती है और साथ ही 9 और 20 MA एक मंदी का क्रॉसओवर देते हैं। इस पॉइंट पर हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस एक पुलबैक चरण में एंट्री कर गई है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस 200 MA तक वापस आ जाएगी और सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ प्राइस 200 MA को छूती है। इस टाइम हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस ने वास्तव में एक मजबूत वापसी की है। इसलिए हम पुलबैक की निचली ऊंचाई को जोड़कर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाएंगे। इस कैंडल पर मूल्य शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन से ऊपर टूट जाता है। यह हमारा एंट्री ट्रिगर है। तो हम इस कैंडल पर एक बाय ट्रेड दर्ज करते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को 200 MA से नीचे रखेंगे और हम अपने टारगेट को 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में से 1 पर रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे एंट्री के बाद प्राइस में जोरदार उछाल आया। अब आइए एक सेल के ट्रेड को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस 200 MA से नीचे ट्रेड कर रही थी और AMA नीचे की ओर झुका हुआ था। इसलिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में थी। अब हमारा काम यहाँ केवल बिक्री के अवसरों की तलाश करना है। इस टाइम पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि प्राइस 9 और 20 पीरियड MA से नीचे ट्रेड कर रही थी। इसका मतलब है कि प्राइस एक छोटी पीरियड और लंबी पीरियड के डाउन ट्रेंड में थी। तो हम देखते हैं कि प्राइस 9 और 20 MA से ऊपर टूट जाती है। AMS हमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी देता है। इसलिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस एक शॉर्ट टर्म अपर ट्रेंड में एंट्री कर गई है। यह शॉर्ट टर्म अपर ट्रेंड और कुछ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एक पुलबैक है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि प्राइस 200 MA को छू ले और रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करे। यहाँ प्राइस 200 MA को छूती है और इससे ऊपर भी टूट जाती है, लेकिन फिर इसे तुरंत रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करना पड़ता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर टूट जाएगी और तुरंत रिवर्सल जाएगी। यह ठीक है, हमें कीमतों को रिवर्सल के लिए कुछ जगह देनी होगी। इसलिए हम अभी भी इसे एक अवसर के रूप में मानते हैं। अब हम पुलबैक पर चढ़ाव को जोड़कर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाते हैं। प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन से नीचे है, तो हम इस कैंडल पर एक सेल के ट्रेड में एंट्री करते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को 200 EMA से ऊपर रख सकते हैं और अपने टारगेट को 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एंट्री के बाद प्राइस ने हमें एक मजबूत गिरावट दी। इसलिए यहाँ मैंने आपके साथ एक सिंपल 3 अमा स्ट्रैटेजी साझा की है, जिसका उपयोग आप भविष्य के लिए प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए आज कर सकते हैं। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उस लाइक बटन को हिट करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।